कल हमने क्या पढ़ा कैलेंडर में है? 2028 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा बताओ? 2028 का कैलेंडर किस वर्ष समान होगा? 2000। कोई दिक्कत नहीं है ना? आप इसमें क्या जोड़ देंगे? 28 जोड़ देंगे। कितना आ गया? 2056। ठीक है, साइलेंट कर लो, मोबाइल नहीं चलने चाहिए किसी के भी, साइलेंट कर लिया करो मोबाइलों को। अब मेरा सवाल ये है, 1896 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? कैलेंडर कब रिपीट होगा? हाँ जी बताइए। ठीक है, 1924। आपने इसमें 28 जोड़ दिया होगा। अब हमें ये बात समझनी है, अरे बात है नहीं, ये बात समझनी है, जो 28 6 6 11 है वो कहाँ काम नहीं करता है ना भाई? हम जो ट्रिक पढ़े थे 28 6 11 11, कोई दिक्कत नहीं थी। जब ट्रिक आएगी तो दिक्कत होगी जब शताब्दी चेंज करेंगे और बीच में साधारण शताब्दी आ जाए। ठीक है, जैसे मान लो ये है 1996 है, 1996 में आप 28 जोड़ सकते हैं, आंसर आ जाएगा। ठीक भाई, 1996 में आप 28 जोड़ सकते हैं, लेकिन 1896 में आप 28 नहीं जोड़ सकते। आप कहोगे ये भेदभाव क्यों है ना? ये भेदभाव हो रहा है कि इसमें अपने 28 जोड़ दिए और इसमें अपने 28 नहीं जोड़े। इसके पीछे जो वजह है वो ये है कि ये 1996 2000 के पास में है। 1996 किसके पास में है? 2000 के। 1996 के बाद कौन शताब्दी आ जाएगी? और ये लीप शताब्दी है। बढ़ जाएगी 400 से। तो जब भी लीप शताब्दी बीच में आएगी कभी दिक्कत नहीं आएगी, ट्रिक हमेशा काम करेगी। लेकिन 1896 के बाद में क्या आता है? 1900 आता है भाई। 4 साल बाद 1900 आ जाएगा। 96 97 98 99 1900 आ जाएगा ना। अब 1900 क्या है? ये 1900 क्या है? ये साधारण शताब्दी, यानी इसमें जो फरवरी है वो 28 की होगी, साधारण शताब्दी। अब ये दोनों में बड़ा अंतर आ गया कि यहाँ पे जो शताब्दी है वो लीप आती है 4 साल बाद, और यहाँ पे 4 साल बाद क्या आती है? साधारण शताब्दी है। तो जब भी आपकी साधारण शताब्दी बीच में आ जाएगी तो ये ट्रिक काम नहीं करेगी, क्योंकि जो सीक्वेंस होता है ना वो बिगड़ जाता है ना? बात समझ में आ रही है ना कि जो तरीका होता है वो बिगड़ जाता है। यहाँ एक सवाल ही पूछ ले जाता है 1896 से कि एक व्यक्ति ने अपना जन्म 8 साल बाद बनाया। एक व्यक्ति ने अपना जन्मदिन जो था वो कितने साल बाद बनाया? 8 साल बाद बनाया। बताओ उसका जन्म कब हुआ होगा? 1896 में। ऐसा कैसे? क्यों? क्योंकि 1896 में फरवरी 29 की पड़ेगी। 1896 में क्या फरवरी 29 की पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं, कोई लीप है। उसके बाद जो लीप आएगी वो कब आएगी? 1904। उसके बाद जो लीप आएगी वो 1904 में आएगी। 8 साल का अंतर नहीं आ गया? यानी जो बीच में 1900 आ रहा था वो लीप नहीं है, वो साधारण है। क्यों? क्योंकि ये 400 से नहीं कटता। शताब्दी को किससे चेक करते हैं? 400 से। और वर्ष को किससे चेक करते हैं? 4 से। अब कुछ हद तक बात समझ में आई कि वजह क्या है पीछे? ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, इसे चलाने दो। वजह क्या है पीछे इसके? ठीक है ना? यानी वजह ये है कि यहाँ पे क्या शताब्दी आई बीच में? साधारण। और यहाँ पे क्या शताब्दी आई? लीप। तो जब बीच में लीप शताब्दी आई कभी आपको ट्रिक लगाने में दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जब बीच में साधारण शताब्दी आएगी तो ट्रिक काम नहीं करेगी। और आपको उस सवाल का जवाब मिल गया। तो मैंने कहा कि 8 साल बाद जन्मदिन बनाया तो इसका मतलब इसका जो जन्म है 1896 में हुआ होगा, और यहाँ फरवरी 29 की पड़ी होगी, और फरवरी 29 की यहाँ पड़ेगी, यानी उसको 29 फरवरी को अगर जन्म है
तो 29 फरवरी 8 साल बाद यहीं से कंडीशन में आएगी जहाँ बीच में लीप शताब्दी आ रही है, साधारण शताब्दी आ रही है, सॉरी। बस एक साल लीजिए तो और भी है। और जितनी भी साल हैं, जैसे 1796 है, 1796 के बाद क्या आएगा 1800, ये भी साधारण है, तो यहाँ भी दिक्कत आएगी। 2000 के ऊपर मतलब ये हुआ कि जब बीच में साधारण शताब्दी आएगी तो 8 साल का गैप लगेगा। जब बीच में, हाँ ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा। मैं तो एक सवाल बता दिया कि 8 साल का गैप कब आता है, जब बीच में कौन शताब्दी आती है, साधारण। ठीक है, अगर बीच में तुम्हारे शताब्दी आ रही है जो 400 से कट जाए, जैसे बीच में 1200 आ जाए, बीच में 1600 आ जाए, है ना, 2000 आ जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 1900 से लेकर 2100 तक कोई तकलीफ ना है, ट्रिक काम करेगी बढ़िया बेहतरीन तरीके से, है ना। लेकिन जब भी तुम ये 200 साल में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बीच में कौन शताब्दी आ रही है, 2000 आ रही है, और ज़्यादातर सवाल यहीं से आएंगे। अगर पीछे सवाल आते हैं, मान लो 1800 से पूछता है, तो ध्यान रखना 1900 बीच में है तो ये ट्रिक काम नहीं करेगी। साधारण आ जाएगा। अब मान लो ये है, कभी तुम कन्फ्यूज हो जाओ, 1824 है, 1800 ये लीप है, तो लीप कब आएगा दोबारा, 28 जोड़ दो, 28 आपने जोड़ दिए, 1800। अब देखो शताब्दी 18वीं है, यहाँ भी 18वीं, अब शताब्दी चेंज ही ना करा तो ट्रिक काम करेगी। ट्रिक में दिक्कत कब है, जब बीच में शताब्दी चेंज कर रहे हैं आप, 2096 को बताना। है ना। जैसे मान लो इन्होंने पूछा 2096 तो दिक्कत आएगी, क्योंकि यहाँ पे फिर 2100 आ रही है ना। यानी दिक्कत कहाँ नहीं आ रही, यहाँ नहीं आ रही, इस टाइप के सवाल में, इस टाइप सवाल में। 1900 सर 2100 के बीच। यानी जब बीच में ऐसी शताब्दी आए, मेरी बात सुन रहे हो, समझ रहे हो, बीच में ऐसी शताब्दी आए जो 400 से कट रही है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। अगर बीच में साधारण शताब्दी आएगी तो अगर बीच में साधारण शताब्दी आ गई तो दिक्कत आएगी। फिर कैसे करना सवाल? फिर कैसे करना सवाल, देखो अगर खाली कोई सी 100 साल की बात है, जैसे 100 साल है ना, तो यहाँ तो कोई दिक्कत ही ना है, आराम से बता दोगे 28 जोड़ने, तो शताब्दी चेंज ही ना कर रहे। ठीक है, अब मान लो ये सवाल हो गया हमारा 1896 कब रिपीट करेगा, तो 1896 में क्या आता है, 1900 आता है, और 1900 क्या है, साधारण, तो इसलिए इसमें 28 नहीं जोड़ सकते हम। तो इसको कैसे करना है, फिर बेसिक से करना है, ठीक है ना। एक बार आप बेसिक समझ लो, आप कर पाओगे आराम से, बेसिक आपको आता ही है। ठीक, अगर हमें 1896 की पता करना है तो पहले आप 1896 लिखेंगे, इसमें 2 दिन होते हैं, है ना, पता ही है ना भाई, लीप है ना, 97 में 1, 98 में, 99 में, और 1900 में, इसमें भी 1, एक आएगा तो ये साधारण है, क्यों शताब्दी साधारण है। अब 1901, इसमें भी 1902, एक आएगी, इसमें भी 3 में भी 4 में आ जाएगा। इन्हें गिन लेना कितने बैठ जाएंगे, 2, 2 4, 2 6, 2 8 और 1 9, 7 से काट रहे हैं ना, हाँ ठीक है। ठीक है, देखो 7 कहाँ बैठ रहे हैं, 7 कहीं है, कितने हो गए, 4 4 और 3 और 3 7, तो ये उत्तर होना चाहिए था। हाँ 1900 लेकिन बेटा ये लीप है और ये साधारण वर्ष है, आगे बढ़ना ना और अभी खाली यही ना देखना 7 से कट जाए तो तुरंत मजे आ गए जी, देखना कहीं ये साधारण तो ना है और ये लीप है, तो लीप का उत्तर लीप ही होगा, तो आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, 4 तो 0 4 2 आएगा, 1904 है ना, हाँ 5 1 5 कितना आ गया, 6 6 कितना आ गया। 7 1 अब चेक कर लो जरा, ये हो गया हर लीप पे चेक कर लेते हैं हम, 4 3 7 8 में आ जाएगी। चेक करो भाई, 14 हुए ना हुए, हाँ हो गए, 7 तो यहीं तक हो गए, 7 ये हो गए, 7 ये हो गए, 3 2 5 2 7 1908 और 1908, यानी 1908 में क्या होगा, ये जो कैलेंडर है वो रिपीट कर जाएगा, और ये भी लीप और ये भी लीप है, 12 जुड़ जाएंगे इसमें, इसमें क्या है 12 जुड़ेंगे। ठीक, अगर साधारण है तब भी चेक कर लेना उसमें, क्योंकि यहाँ भी दिक्कत है ना एक की, हाँ तब भी चेक करना है ना, जब भी बीच में साधारण शताब्दी है तुरंत चेक करना है, शताब्दी बदलने में चेक करना है, बेसिक से चेक करना है। ठीक है, चलो सवाल को पढ़ते हैं एक बार, सवाल क्या कहता है, एक साधारण वर्ष में निम्न महीनों में से कौन से महीने सप्ताह के एक ही दिन शुरू होते हैं।
मतलब ये हुआ कहने का कि आपको ये पूछा गया है कि जो महीने होते हैं उनका जो पहला दिन है, पहला दिन किस जोड़े में समान होगा। यानी अगर आपसे कहता है कि फरवरी अगर 1 की पड़ रही है तो अप्रैल, फरवरी में 1 का संडे है तो अप्रैल में 1 का भी संडे होना चाहिए, है ना। तो ये आपको जोड़े चेक करने होते हैं और इसको चेक करने का मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, एक तरीके से हम चेक कर लेंगे। भी मान लो हमें चेक करना है, कोई भी चेक करना है, इसमें है ऑप्शन चले जाओ, मार्च नवंबर चेक करो, सपोज करो मार्च नवंबर, ठीक है ना। तो मार्च नवंबर जब हम चेक करते हैं तो मार्च में कितने दिन होते हैं बताओ ज़रा, 31 दिन होते हैं। तो आपको क्या करना है, मार्च में 31 ना लिख के ये देखना है कि कितने दिन अतिरिक्त हैं। तो 7 का भाग करेंगे 31 में, किसका भाग करेंगे, 7 का। 31 में जब 7 का भाग करो कितना बचेगा, तो ऐसे ध्यान रखना है। अब अप्रैल में बताओ कितने बचेंगे, 2, कोई दिक्कत नहीं है। 30 में 7 का भाग करोगे ना, देखो भाग बार बार नहीं करना, 7 चौक 28 दोनों बचेंगे, तो ये अतिरिक्त हो गया। ऐसे आपको बताना है। मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, मई में कितना आएगा, जून में, जुलाई में 3, जुलाई के बाद क्या है, अगस्त में 3, सितंबर, अक्टूबर 3 हो गया। यानी एक क्रम चलता रहता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 2 महीने देखो जरा इन्हें एक बार जोड़ते हैं हम, 3 और 2 5 और 3 8 और 2 10 और 3 13 3 16 और 2 18 3 21 का मतलब ये होगा 7 से कट गया। जब 7 से ये दिन बीच के कट जाएं तो जो पहला महीना है और जो आने वाला महीना होगा उसका जो कैलेंडर है वो सेम होगा। तो अक्टूबर के बाद क्या आएगा, नवंबर आएगा ना। वे अक्टूबर के बाद क्या आएगा, नवंबर आएगा, कोई दिक्कत। वे अक्टूबर के बाद क्या आएगा, नवंबर। तो इसका मतलब मार्च का पहला दिन और नवंबर का जो पहला दिन है वो क्या होगा, सेम होगा, है ना। मार्च का पहला दिन और नवंबर का जो पहला दिन है सेम होगा। पूरा महीना में से ही होता है, अंतिम जो दिन होता है वो बदल सकता है। हाँ, क्यों, महीना 30 को भी हो सकता है और 31 का भी हो सकता है। बात आ गई समझ में। यानी आपको ये पूछा जाएगा कि कौन से 2 महीने हैं उनका पहला दिन समान होगा। अब क्या चल रहा है, 2021 चल रहा है, मोबाइल निकाल कर चेक करो 1 मार्च को क्या है और 1 नवंबर को क्या है, चेक करो अभी, सभी चेक करो, भरोसा तो हो जाए कम से कम। नहीं, किसी भी साधारण वर्ष में, अब साधारण वर्ष चल रही है 2021, चेक करो भाई 1 मार्च को क्या कौन सा दिन है और 1 नवंबर कौन सा दिन है। 1 मार्च को क्या है और 1 नवंबर चेक करो, 1 नवंबर को क्या है, सोमवार। इसका मतलब बात क्लियर होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1 मार्च को भी सोमवार है तो 1 नवंबर को भी सोमवार होगा। टाइप समझ में आ गया, ठीक है ना। अब सही है तो ऐसे ही निकालना। अब कोई सा भी आपको महीना दे रखा है, कोई सा भी आपको महीना दे रखा तो आप पता कर पाएंगे कि इनके कैलेंडर सेम है या नहीं है। यहाँ ध्यान दो बोर्ड पे, फरवरी कैसा क्लियर करा, मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान दो जरा। इधर देखो, इधर चेक करो, ये अप्रैल और जुलाई है। अप्रैल जुलाई क्या कैलेंडर सेम होंगे, है ना। एक बार हम चेक कर लेते हैं अप्रैल जुलाई का बहुत जल्दी से। अप्रैल में कितने दिन होते हैं, 2। अप्रैल के बाद क्या आता है, मई में कितने होते हैं, मई के बाद क्या आता है, जून में कितने होते हैं, क्या ये 7 हो रहे हैं, 7 हो रहे हैं ना। तो 7 से कट जाएगा तो जून के बाद क्या आएगा, तो जुलाई और ये अप्रैल, इनका कैलेंडर सेम होगा। यानी जो पहला वाला निकला वो ठीक है, दूसरा वाला चेक कर लिया, इसे भी चेक कर लेंगे, ये भी हमारा ठीक जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ, सुनो ध्यान से जरा, एक बात और सोचो, ये जो 3 जोड़े हैं, लुक एट द वर्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये जो 3 जोड़े हैं ये फरवरी के बाद शुरू हो रहे हैं, फरवरी के बाद शुरू हो रहे हैं। और फरवरी के बाद शुरू होने का मतलब ये है कि यहाँ लीप का कोई कंसेप्ट नहीं है, लीप की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यानी ये जो 3 जोड़े हैं ये साधारण वर्ष में भी समान बैठेंगे और लीप वर्ष में भी समान बैठेंगे। ऊपरले जो 3 है आपको दिखाई दे रहे हैं क्योंकि फरवरी के बाद के हैं।
आपको दिक्कत कहाँ आएगी, जब फरवरी के पहले स्टार्ट होंगे। ठीक है, जैसे फरवरी के पहले कौन स्टार्ट होते हैं, जनवरी, 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 फरवरी। अब आपको यहाँ ध्यान रखना है कि भैया जनवरी और फरवरी में समस्या क्या आ सकती है। एक बात और मैं आपको बताता हूँ, अगर साधारण वर्ष है तो फरवरी 28 की होगी, साधारण से फरवरी 28 की होगी। जैसे मान लो यही चल रहा 2021, ये साधारण वर्ष है, फरवरी 28 की है, तो जो पहली तारीख फरवरी की होगी वो पहली मार्च की होगी। जो फरवरी का पहली तारीख को दिन होगा वही 1 मार्च को होगा, अगर साधारण वर्ष है, क्योंकि 28 7 से कट जाता है। आप अभी इसी वर्ष में चेक कर सकते हो, 1 फरवरी और 1 मार्च। चेक करो अभी ज़रा फ़ोन पर, चेक करो मोबाइल पर, अभी पता चल जाएगा आपको। हाँ, 1 फरवरी चेक करना है, 1 मार्च चेक करना है। अभी बताऊँ, पहले जो मैंने कहा उसे चेक करो। 1 फरवरी को सोमवार होगा और 1 मार्च को सोमवार होगा। मैंने आपसे ये तो कहा था कि साधारण वर्ष में फरवरी का पहला दिन और मार्च का पहला दिन समान होगा। बात क्लियर हो गई, अगर साधारण वर्ष है तो। ठीक है, अब मैं आपको एक चेक, 31 में जब भाग करोगे 3 आएगा। फरवरी अगर आप यहाँ पे 29 मानते हो तो 1 आएगा। मार्च कितने का है, कितने से कट जाएंगे, 3 और 3 6 1 7, 7 से कट जाएगा। तो मार्च के बाद क्या आता है, अप्रैल। तो यानी जनवरी अप्रैल का जो महीना सेम पड़ेगा। लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है, ये कब आएंगे, जब लीप वर्ष होंगे। क्यों, लीप वर्ष में फरवरी में 29 की होती है तो 1 दिन बचाएगा फालतू, जब 7 का भाग करोगे तो। क्लियर होगी बात, भाई फरवरी 29 की होती है ना लीप में, और जब 29 में 7 का भाग करोगे तो कितना बचाएगा, 1 बचाएगा। और 3 और 1 4 और 3 7 से कट जाएगा, तो अप्रैल क्या करेगा, सेम होगा। तो ये कब सेम होंगे कैलेंडर, ठीक है। और ये कब सेम होंगे, एक और लिख लो, फरवरी और मार्च, फरवरी और मार्च ये कब सेम होंगे, जब क्या होगी, साधारण वर्ष। और ये किसी भी वर्ष में, ये चार्ट ध्यान रखना, तुम्हें दिक्कत ही ना आएगी। एक बात और सुन लो ध्यान से, फरवरी 28 अब महीना साधारण। हाँ, एक बात और सुनो जरा। देखो, पहला दिन समान होना अलग चीज़ है और अंतिम दिन समान होना अलग चीज़ है। अंतिम दिन तभी समान हो सकता है जब दोनों महीनों में दिन समान हो। अंतिम दिन तभी समान हो सकता है जब दोनों महीनों में दिन समान हो। इसमें ऐसा कौन सा जोड़ा है जिसमें दोनों महीनों में दिन समान हो सकते हैं, अप्रैल 30 का, जुलाई 31 का होता है, ठीक है, मार्च 31 का, नवंबर 30 का होता है। देखो यहाँ पे जनवरी कितने का होता है, 31। तो जुलाई, तो ये हो गया एक जोड़ा, तो ये हो गया। यानी यहाँ पर जो अंतिम दिन होगा दोनों में समान होगा। क्लियर। उसके बाद देखो, जनवरी और दोनों 31 के होते हैं, तो एक ये हो गया। पिक्चर कुछ हद तक क्लियर हुई। यानी मात्र 2 जोड़े ऐसे हैं, मात्र 2 जोड़े ऐसे हैं कि जिनका पहला दिन और अंतिम दिन भी समान होगा। कुछ हद तक बात समझ में आ रही है। कल को आपको ये सवाल पूछ सकता है कि निम्न में से कौन से 2 महीने ऐसे हैं जिनके अंतिम दिन समान होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए सीधा सा कंसेप्ट है, उनमें दिन समान होने चाहिए। या तो 30-30 के महीने हो या 31-31 के हो। तो यहाँ तो सिर्फ 2 ही बार बैठ रहा है, एक जनवरी जुलाई है और एक जनवरी अक्टूबर है। यानी ध्यान रखना, इनमें क्या होता है, इनके अंतिम दिन भी समान होते हैं, समान होते हैं। यानी जो 2 महीने मैंने डैश करके बता दिया है, जनवरी जुलाई और जनवरी अक्टूबर के अंतिम दिन भी समान होते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई तकलीफ? यानी आपने जो कल पढ़ा था वो पढ़ा था पूरा कैलेंडर कब सेम होता है ना, 28/6/11/11 से अपवाद भी पढ़ लिया। अब आपने क्या जाना है कि महीने कब कब सेम होते हैं, दिन कब सेम होते हैं। तो ये हो गया। अगर फरवरी 28 की होगी तो फिर वो साधारण वर्ष बन जाएगी। और इस कंडीशन में मात्र आपको 3 जोड़े मिलेंगे। ये फरवरी से नवंबर जाओ, फरवरी से मार्च जाओ, तो फरवरी में 28 लिखना, 0 लिखना फरवरी के आगे, ठीक है ना। ऐसे 3 जोड़े हैं ये, ठीक है। आपसे कल को एक सवाल पूछ सकता है, लास्ट सवाल ये है कि कौन से 3 महीने ऐसे हैं जिनके प्रथम दिन समान है और 3 का जोड़ा बना दे एक साथ इकट्ठा।
आप तो जोड़ा 2 2 को पढ़ रहे हैं ना, मैं 3 का जोड़ा पूछ रहा हूँ कि 3 का जोड़ा बन सकता है क्या? बन सकता है। बताओ। जनवरी अप्रैल जुलाई, एक जोड़ा, एक और बनेगा फरवरी मार्च और नवंबर। सही है। फरवरी मार्च और नवंबर। ठीक है। बात समझ में आ गई? तो ये 3 जोड़े बन जाते हैं ऐसे। क्लियर हो गया ना? इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक, इसमें तुम्हें याद नहीं करना, कभी याद करने बैठ जाओ इन्हें रट्टा मारने लग जाओ, याद नहीं करना, तरीका आना चाहिए। आप निकाल के दोगे, 30 सेकंड लगेंगे, हो जाएगा सवाल। ठीक है ना? क्लियर? बहुत है इतना।